अस्सलाम वालेकुम। सामने वालेकुम अस्सलाम। आओ बेटा। अंकल ये भाई है मेरा छोटा, कैसे है बेटा? सामने आइए आइए, अंदर है, आइए। आओ बेटा, आज बैठिए। हसन बेटा जाओ किरण और पप्पू को ले आओ। जी अम्मी। किरण, किरण, व्हाट इज दिस? तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? नीचे मेहमान आ चुके हैं। दिल नहीं कर रहा मेरा जाने को। क्या हुआ तुम्हारे दिल को? तुम दोनों भाइयों ने, मुमानी जान ने मुझसे मेरी माँ से कोई मशवरा नहीं लिया। नीचे आके मेहमान बैठे हैं, हमारा कोई लेना देना नहीं उस मेहमानों से। ये वक्त इन बातों का नहीं है। तुम जाकर तैयार हो। नीचे सब तुम्हारे बारे में जरूर पूछेंगे। मैं क्या जवाब कह दूंगा? देना कि मैं मैके चली गई हूँ, ठीक है? क्योंकि अम्मी का भी उनसे मिलने का कोई मूड नहीं। तुम और पुप्पो ठीक नहीं कर रहे हो। अच्छा, और जो तुम लोगों ने हमारे साथ किया वो क्या था? हसन तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, जाओ यहाँ से, मुझे कहीं नहीं जाना। आप बता रही थी कि आपकी बहू और उनकी वालदा आपके साथ ही रहती हैं, लेकिन वो नजर नहीं आ रही। बस साथ ही होंगी। आप चाय लीजिए ना। जी जी, बस आप अपने घर वालों से हमें मिलवा दें ताकि हम फिर निकल जाएं। मैं देख के आता हूँ। नहीं बेटा, वो गया ना हसन, बस आता होगा। ठीक है। किरण, मैं एक बात तुम्हें साफ बता दूं, अगर तुम अभी इसी वक्त मेरे साथ ड्राइंग रूम नहीं चली ना, तो तुम्हारी इस घर में कोई जगह नहीं है। इज दैट क्लियर? हसन, ये घर मेरा मेका है, तुम ये बात ना भूलो। किरण, तुम इस घर की बहू हो और जो नीचे बैठी है वो होने वाली बहू है। अगर तुम उसको इज्जत नहीं दोगी तो तुम्हें भी इज्जत नहीं मिलेगी। अगर मैं नीचे तुम्हारे बगैर गया ना, तो उसके बाद जो तुम पर मुसीबत आएगी उसकी जिम्मेदार तुम खुद होगी। मुसीबत देखी जाएगी कैसी मुसीबत आती है। फाइन। आइए आपा, आइए बेटी। आप तो उधर बैठे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं अंकल आप? तो आप है मीना, बहुत प्यारी हैं आप माशाल्लाह। ये मेरी छोटी बहू किरण है। हमारा भी तारुफ करवा दे। वो दरअसल आने में देर इसलिए हो गई कि नमाज पढ़ रही थी। जी, ये मेरी नंद है, बड़ी नंद है मेरी। इस घर की बड़ी हूं मैं। आप तो फजली के दोस्त हैं ना? अरे उससे पूछिएगा आपा कौन है। हाय हाय, जावेद मेरा भाई माँ का दर्जा देता था मुझे। उस रोज आने वाले थे हम लोग आपके यहाँ, बस किरण के पाँव में मोच आ गई, इसलिए हम लोग नहीं आ सके। बहुत खुशी हुई आप लोगों से मिलके, और यकीन करें ऐसा लग रहा है कि बहुत पुरानी जान पहचान है। बिल्कुल भी अजनबियत महसूस नहीं हो रही। और आप क्या करती हैं? बहुत तारीफ हो रही थी वैसे आपकी। जी, मैं फार्मास्यूटिकल कंपनी में काम करती हूँ। अच्छा, अरे पहली वाली का भी यही प्रोफेशन था। जी? नहीं, कुछ नहीं, ऐसे ही। अरे मेरी तो ये दुआ है कि परवरदिगार इनकी जोड़ियों को सलामत रखे और बस इनके जोड़े कायम रहे। आमीन। सच्ची बात तो ये है कि हम नहीं चाहते थे कि ऐसा हो, लेकिन होने को कौन टाल सकता है? आपा इसे रहने देना।
अरे क्यों रहने दूं फजीला? बस भाई साहब, पता नहीं क्यों हमारे दोनों बेटों की ये दूसरी शादी है। जी जी, मुझे ये बात फजली भाई ने बता दी थी। भाई हसन मेरी बेटी के साथ बहुत खुश है। अब अल्लाह करे कि आप लोगों को हम लोग पसंद आ जाएं, ताकि इन दोनों का रिश्ता भी पक्का हो जाए। वैसे भाई साहब, 100 बातों की एक बात, मेरा मंसूर है बिल्कुल हीरा। किरण, आप क्या करती हैं? अरे ये इस घर की बहू है और कामकाज करने की इसे क्या जरूरत है? और वैसे भी लड़कियां घर में ही अच्छी लगती हैं, अरे बाहर के कामकाज करने के लिए थोड़ी होती हैं, और इन्हें कहाँ इजाजत है बाहर जाने की। जी, लेकिन हमारी बेटी घर के बाहर के भी सब काम यकसा तौर पे देख लेती है। कहते हैं कि मेरे हाथों में जादू है, जिस चीज को भी हाथ लगाऊं वो सोना बन जाती है। अच्छा, फिर अपना पहला घर क्यों नहीं बसा पाए? उसको कोई और पसंद था। वैसे जब मुझे पता चला कि आपकी जोया से बात हुई है, तो मुझे लगा कि रिश्ता आगे नहीं बढ़ पाएगा। उसने तो आपकी बहुत तारीफ की थी, लेकिन फिर भी मैं एक तरह से इनकार ही करने वाली थी। लेकिन फिर अब्बा का मौकिफ सामने आ गया, जो मुझसे बिल्कुल अलग था। अच्छा, वो क्या? सब कुछ बता दूं? वैसे मैंने सुना है कि आप मजीद लड़कियां देखने में इंटरेस्टेड नहीं थे। शायद आपने सोचा कि जो पहली है उसी को आखिरी कर दिया जाए। इतनी सी बात नहीं है। फिर कितनी सी है? इस रिश्ते के बारे में अंकल फजली ने अम्मी को बताया था। मैं एक कॉर्पोरेट डिनर पे था, आप पहली दफा मुझे वहीं पे देखी थी। शायद आपको याद हो कि आपने वहां पे एक प्रेजेंटेशन भी दी थी। तो बस वहीं पे आप बहुत अच्छी लगी थी मुझे। तो बस फिर जब उसके बाद आपके यहाँ जाना हुआ, तो मैंने भी अपना दिमाग बना लिया। मुझे जिंदगी में आगे बढ़ने वाली लड़कियां पसंद हैं, जिनको काम करने का बहुत शौक हो। गुड, आपको काम करने वाली और आगे बढ़ने वाली लड़कियां पसंद हैं। यस। जोया भी तो ऐसी ही लड़की थी। वो ऑफिस में मुझसे ज्यादा सीनियर है और उसका फ्यूचर भी बहुत ब्राइट है। देखें, इस चैप्टर को हम यहीं पे क्लोज कर दें तो हम दोनों के लिए बेहतर है। आप कह रही थी कि आपके अब्बा का कुछ डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू था। देखिए, मैं चाहता हूं कि स्टार्टिंग से ही चीजें ब्लैक एंड व्हाइट ना रहें तो बेहतर है। बस अब्बा का ख्याल था कि मुझे एक और बार सोच लेना चाहिए। उनका कहना है कि कभी ताली एक हाथ से नहीं बजती। वैसे ही गलती भी कभी किसी एक फरीक की नहीं होती। वैसे उनको आपकी तरफ से काफी अच्छा फीडबैक मिला। अच्छा, तो आपने सिर्फ अपने अब्बा की सुनी? जी, और मैंने सिर्फ अपने अब्बा की सुनी, क्योंकि माँ बाप से ज्यादा औलाद का और कौन मुखलिस हो सकता है। तो इसका मतलब मैंने आपको इम्प्रेस नहीं किया? तो आपकी इस चुप को मैं हाँ समझूं या ना? आप मुझे गार्डन दिखाने लाए थे ना? हाँ, लेकिन कुछ जरूरी बातें भी करनी थी। देखिए, मेरी तो ये दूसरी शादी है, लेकिन आपकी पहली। तो मैं चाहता हूं कि आप जो भी फैसला लें, सोच समझ के लें, किसी भी प्रेशर में ना आए।
जी। तो क्या सोचा? अभी तो आप कह रहे थे आपको जल्दी नहीं है, और आप? हाँ, अजीब बात तो है, कभी कभी इंसान ऐसे हालात में आ जाता है कि लॉजिकल नहीं लगता। इट्स फियर। Subscribe and press the bell icon to watch the latest dramas.